देखो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे? 19 तक पिछली क्लास हम लोग पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है ना? सब लोग लगाएंगे भी साथ में। दो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पढ़ो जरा। दो संख्याओं का अंतर कितना हमसे कहा गया है? अगर हम संख्या एक मान लिए x, अगली कितनी मारी है, कितना हो जाएगा x माइनस वाई। फिर क्या कह रहा है, उनका योगफल कितना हमसे कह रहा है, तो हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई। कितना हमसे कहा गया है, 20। पूछा क्या गया है, उनका गुणनफल क्या होगा, है ना? ऐसा सवाल पीछे भी था। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमेशा की तरह x निकालेंगे। जब दो का योग पता हो, दो का अंतर पता हो, तो x क्या होता है हमारा, दोनों का योग बटे 2। योग करो कितना हो जाएगा, 14 और 20 34 बटे में कितना आ जाएगा, x का मान हो गया हमारा 17। y कितना हो जाएगा हमारा, अब y के लिए क्या करेंगे, घटाने वाला, है ना? घटाओ, 20 से 14 कहें तो 6 बटे 2 अर्थात 3। और हमें निकालना क्या है, x y। गुणनफल निकालना है, दोनों गुणा करो 17 कहें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना हो जाएगा हमारा 51। देखो जब भी सवाल में अगर हमें दो संख्याओं का अंतर पता है और योगफल पता हो, तो जो बड़ी संख्या होती है वो अंतर योगफल का आधा होती है, योग का, ठीक है ना? और जो छोटी संख्या होती है दोनों संख्याओं के अंतर का वो आधा होती है। ये तो पढ़ाए थे, है क्या नहीं? इस रूल से क्या लगाएंगे, सवाल को हम लोग हल कर डालेंगे। समझ में आया क्या ना यार? क्लियर सबका है? फिर डाउट तो नहीं इसमें? अभी से सवाल फिर आगे आएंगे, ठीक है ना? हम लोग फिर लगाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखो पड़ोस वाला क्या कहता है, एक 3 अंकों की संख्या कितने अंकों हमारा है, 3 अंकों संख्या है, अंकों का योग कितना हमारा है। अगर हम मान ली संख्या हमारी x y z 3 अंकों संख्या हमारी है ना, उसके अंक है, ये क्या है? देखो जब भी तीनों संख्या ऐसे लिखते हैं हम लोग, सैकड़ा, फिर लिखते हैं दहाई, है ना? और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं इकाई। तो हम मान लेते हैं हमारा सैकड़ा x है, दहाई y है और z हमारा इकाई है। और सबका योग कितना हमसे कह रहा है, 14 है। क्लियर है ना? क्लियर है। फिर वो सवाल आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यह दहाई, या सुनना, यही सवाल समझना है, यह दहाई इकाई से दोगुना है। दहाई क्या है हमारा, इकाई से। अब चेक करेंगे ऑप्शन में कहां पर दहाई इकाई से दुगना है। ये दहाई इकाई से दुगना है नहीं है ना, ये हो गया गलत। यहां दहाई इकाई से दुगना है, हाँ सही है, एक का दुक्का है ना। यहां पे दुगना है, ये भी गलत है। यहां पे दुगना है, ये भी। दो बातों का दो क्वेश्चन हमारे पालन किए हैं, है क्या नहीं? दो नहीं पालन किए, दोनों गलत हो गए। आगे क्या कह रहा है, तथा इकाई, या सुनो, इकाई सैकड़े का चौथाई है। चौथाई मतलब 1/4, मतलब अगर इकाई का 4 बार पहाड़ा पड़े तो सैकड़ा आना चाहिए। पढ़ो जरा, इसमें आ रहा है कितना हो जाएगा हमारा, 1 चौके 4 और 2 चौके 8, दोनों सही है। तो संख्या ज्ञात करें, हमने समझा क्या ना, मतलब हमारे दो ऑप्शन में कोई एक सही होगा। बात समझ में आया क्या ना? अब रूल लिख लेते हैं सब। देखो क्या क्या दिया हमें, हम लोगों को दिया गया, यहाँ पर ध्यान देना। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, ध्यान देखो। हमें कहा गया दहाई जो हमारा ये है y है, वो क्या हमारा है, इकाई से दुगना है, मतलब 2z के बराबर है। और सवाल क्या कह रहा है, और जो इकाई है वो सैकड़े का चौथाई है। सैकड़े का चौथाई मतलब जो हमारा सैकड़ा है वो क्या है, इकाई का 4 गुना है, मतलब ये 4z के बराबर है। अब y और जो x के मान आए हैं ऊपर वाले हम लोग क्या करेंगे, केवल रख देंगे। रखो कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना हमारा है 4z और y का मान 2z, और हमारा प्लस में क्या रहेगा, z कितने इक्वल हो जाएगा हमारा, ये जोड़ो जरा, 4 2 6 1 7z, 7 कितना हो जाएगा हमारा 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी, तो z कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा z बराबर 2। अब देखो किसका हमारा इकाई का अंक 2 है, लास्ट वाले खाई क्या नहीं है, बाकी फिर क्यों निकालेंगे, बाकी 7 2 ऑप्शन हमारे गलत ही थे, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा लास्ट वाला एकदम से सही हो जाएगा। समझ में क्या ना? अगर पूरा निकालना चाहते हो तो रख लो, यहाँ पर दहाई कितना हो जाएगा, देखो जरा, दहाई का मान देखा जाए, x का मान रखो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा हमारा, दहाई का मान 4, दहाई देखो इसका 4 है। अगर सैकड़ा रखो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 और 4 दूनी
है ना, सही है क्या नहीं? सैकड़े का मान 8, दहाई का मान 4, इकाई का मान 2, यही तो लिखा है 8 4 2। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल। समझ में आया क्या ना यार? जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही हम लोग केवल करते जाएंगे, ठीक है नहीं? करते जाएंगे, आसानी सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब समझ में आया क्या ना? ये किसी डाउट तो नहीं ना इसमें? बताओ आकाश, कोई डाउट नहीं ना? अब चलते क्वेश्चन देखो अगला, पढ़ो सवाल। सवाल देखो समझना, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम कितना हमारा है? 9 है। समझे क्या नहीं? संख्या मान लो अगर यक्स, तो यक्स अगर हम कितना कर दे रहे हैं? 4 गुना, मतलब 4x गुना मतलब गुणा, है ना? क्या कर दे रहे हैं उसमें? 4x। उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं 15 कम कर दे। अगर इसमें हम लोग 15 कम कर दिए, ये सवाल कह रहा है किसी संख्या का 4 गुना, x का हम कितना माने? 4 गुना, और कितना कम कर दिए उसमें हम? 15। क्या कह रहा है वो? 9 है। कितना मिल जा रहा है हमको? मिल जा रहा है ये 9। संख्या बताना, केवल x का मान निकालना। 15 उधर भेज दो, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 9 24, काट दो, 4 गन्नम 4 छंग, यक्स कितना मिल जाएगा हमें? यही निकालना है। समझ में आया क्या है? सवाल क्या कर रहा है देखो फिर से सुनो। संख्या के 4 गुने से, मतलब संख्या में कितना गुणा कर रहे हैं हम लोग? 4 से। अब संख्या तुम्हें पता नहीं है, संख्या हर सवाल में संख्या पद्धति में, योग वाले में कहीं हमको संख्या पता है रहबे नहीं करेगी, है क्या नहीं? संख्या क्या मान लेंगे? यक्स कितना गुना कर रहा? 4, 4 से गुणा कर दे रहे। फिर कह रहा 15 कम, कम मतलब घटा दे, तभी तो कम होगा। 15 हम कह रहे हैं कम कर दिए, और कितना कर रहा हमारा हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। 9 के बराबर कर दिए। क्या सिंपल निकाल लिया x का मान। समझ बात आई कि नहीं आई? क्लियर है सवाल, है ना? बाद में स्क्रीन कर लेना। अब देखो सवाल नंबर अगला, पढ़ो क्या लिखा है। 2 संख्याओं का अंतर कितना हमारा है? 11 है। मतलब x माइनस y दे रखा है। कितना हमारा है? और क्या कह रहा है? उन संख्याओं के 1/5वें भाग, उन संख्याओं के 5वें भाग का योग कितना हमारा है? 9 है। मतलब 1/5 करे संख्या को हम लोग क्या कर दें? अगर जोड़ दें, कितना मिल जाता हमें? ये तो कह रहा है 1/5वें भाग, 1/5 कर दिए। फिर क्या करा गए? योग, दोनों को जोड़ दिए। कितना कर हमसे है? 9, 9 के बराबर कर दिए। अगर हम 5 का क्लास मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा? 5 9, तुम्हें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा x + y बराबर, अभी हमने इसको पढ़ाया था, है क्या नहीं? जब अंतर पता हो, योगफल पता हो, लगाओ फटाक से, बताओ कितना x आएगा? x का मान करो कितना आएगा? x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों का योग बटे 2, है ना? और 11 45 कितना होता है हमारा? है ना? 56 हो जाएगा। 56/2 कितना आ जाएगा? x का मान 28। y के लिए क्या करते हैं? दोनों घटा दो, अंतर कर लो। 45 से 11 गए तो 34, और 34 का आधा, 34 का आधा कितना होता है? काट दो भैया, 17 हो जाए। कितना सर आया हमारा? 28 और 17। कहां लिखा देखो ऑप्शन नंबर। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सिंपल? बताओ सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर लिखे, फिर क्या करा तथा उन संख्याओं का 5वें भाग से 1/5 कर दिए। क्या करा? योग, जोड़ दिए। कितना हमारा है? 9, 9 के बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, है कि नहीं? सिंपल। हमें क्या मिल गया है? हम लोग को मिल गया x और y के मान। समझ में आया कि ना? क्लियर है कि नहीं? एकदम से कोई डाउट तो नहीं सवाल में? डाउट नहीं ना? आप देखते फिर अगला सवाल। इसमें देखो जरा, सवाल देखो सब लोग, सवाल को आसानी समझना, ठीक है नहीं? सवाल कठिन भी है और आसान भी। देखो सवाल क्या कहता है, किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। क्या समझो, हमने बताया था अगर संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 1/x, उसका उल्टा, है क्या नहीं? सवाल क्या करा? किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब x और उसके व्युत्क्रम 1/x का योग। समझ में क्या ना? क्या मतलब हमें? x + 1/x। समझ में क्या इतना सवाल का? फिर क्या कह रहा है? उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना है। क्या सवाल कह रहा है?
संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का, संख्या और क्या उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना हमारा है, ये 4 गुना है। जो संख्या बताना है मतलब x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब लगाओ सवाल, देखो हल किया जाए इसको, हल करो, देखो जरा कितना हो जाएगा हमारा। हल करते हैं हम लोग, हो जाएगा x प्लस 1/x, हल कर ले रहे हैं। देखो हो जाएगा 4x माइनस का 4/x, माइनस वाला इधर भेज दो, उसको इधर भेज देते हैं। कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/x, इधर आएगा तो जाएगा हमारा प्लस ना, हो जाएगा 4/x, उधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा ये 4x माइनस का x। देखो ये माइनस था, इस इधर पक्षांतर के हो गया प्लस, और ये प्लस था उधर पक्षांतर किया, क्या हो गया हमारा माइनस। सही है कि नहीं सही है। घटाओ जरा, जोड़ो, कितना हो जाएगा, हर बराबर है 4x 5 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 4 से गया तो 3x। सही है कि नहीं सही, होता ना, कोई डाउट हो तो। अब आगे देखो जरा, x का x में गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5 बराबर 3x स्क्वायर। सही है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, संख्या अर्थात x का मान बताना है। भाग करो, कितना हो जाएगा ये 5/3 बराबर x स्क्वायर। x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा √5 बटे, क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो कहाँ लिखा है, हमारा लिखा ऑप्शन नंबर √5 बटे। समझ में आया क्या नहीं। सवाल देखो, सवाल की भाषा पकड़ना है हमें, क्या पकड़ना सवाल में, यहाँ पर योगफल में हमें सवाल की भाषा पकड़ना सीखना है। भाषा अगर हम पकड़ लेंगे तो क्या बना लेंगे, तुरंत समीकरण, और तुरंत क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सवाल क्या तो कह रहा था, किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। संख्या अगर हमारी x, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा हमारा 1/x, और उनका क्या करा योग मतलब जोड़ दिए। फिर क्या कह रहा है आगे सवाल, उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर मतलब क्या होता है थे, घटाना। x से क्या के उसके व्युत्क्रम को घटा। अब x से क्यों घटाते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम सदैव छोटा होता है, इसका मतलब क्या हमारा होता है छोटा होता है, घटा देंगे, ठीक है ना। संख्या व्युत्क्रम छोटा होता है, कितना हो जाएगा 1/x। अब क्या कह रहा है, अंतर का 4 गुना है, 4 से तुम क्या किसमें कर दिए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब सिंपल क्या किया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, इतना ही इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, पक्षांतर किए, x का सिंपल मान निकाले, कितना आ गया हमारा √5 बटे। समझ में आया कि नहीं बुराया। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी भाषा समझना है सबसे पहले का, तभी आप यहाँ पे हल कर पाओ, ठीक है ना, नहीं तो बहुत कठिन बन जाएगा। आगे देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ो, क्या कहता है, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हमारे 2 अंक संख्या लिखने से क्या लिखना सुताए थे 10x प्लस y, जहां y क्या होता था हमारा, y होता था हमारा इकाई, ध्यान समझना, और x हमारा क्या होता था दहाई। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो वही क्या लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। अब सवाल क्या कहता है, पढ़ते जाओ। कह रहा 2 अंकों की संख्या अंक के योग के, किसके, इसके अंक कितने हमारे हैं x और y, अंकों के योग का 4 गुना है। मतलब क्या हमारा है ये x प्लस वाई का ये 4 गुना है। समझ में क्या ना, संख्या क्या है, उसके जो अंक है उसका कितना हमारा है ये 4 गुना है, ये पहली बात कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, और अंकों के गुणनफल का 3 गुने के समान है। मतलब यही 10x प्लस वाई क्या है, इसके गुणनफल के, किसके x और y के गुणनफल के 3 के बराबर। ये बात हमसे कही गई है। फिर क्या कह रहा है, संख्या के दशम स्थान मतलब दहाई एवं इकाई स्थान के अंक के बीच का अंतर बताइए। मतलब हमें x माइनस वाई बताना है कितना होगा, हमें क्या बताना है। सवाल कहा भाई अंकों के गुणनफल के 3 गुना, 3 से गुना नहीं करेंगे क्या, गुना मतलब गुणा, ठीक नहीं, गुना कर दिए हम लोग। अब गुना के समान कहते हो रहा है, बराबर कर दिए। अब हमें क्या बताना है, x माइनस वाई का मान बताना कितना होगा। अब तो गौर सवाल देखो, हम लोग पहले इसको हल करेंगे, पहले देखो कितना हो जाएगा हमारा ये 10x प्लस वाई, 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y। सही है कि नहीं सही, बताना तो। अब यहाँ भेजो, x उधर भेज दो, y को उधर, इधर x आएगा क्या जाएगा हमारा माइनस में, इधर y जाएगा क्या जाएगा भी माइनस में, दोनों प्लस में भाई, साइन बदल जाएगा ना। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 4x, उधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस y। समझ में आ रहा है। आगे देखो कितना हो जाएगा हमारा, देखा जाए 10 से 4 गए तो 6x, और 4y से y गए तो 3y।
समझ में आया क्या ना? काटो, 3 का नम 3 दूनी कितना मिल गया हमें? मिल गया 2x बराबर, ये हमें प्राप्त हो गया है। मतलब ध्यान समझ लो, मतलब क्या जो हमारा क्या है इकाई है वो दहाई के कितना है? दुगने के बराबर। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं? अब इसका मान उठा के यहां रख देंगे समीकरण नंबर इसमें 2 में, क्योंकि हमें भी मान तो पता नहीं है किसी का, हमें केवल एक संबंध मिला है किसमें? x और y में। उठा के सवाल में रखे, देखो दूसरे वाले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? रखोगे तो यहाँ रखना सवाल रखना, इसमें रखेंगे उठा कर, देखो रखो सवाल में संबंध कितना रखना? y बराबर 2x, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस y बराबर 2x, यहाँ रखो क्या हो जाएगा? 2 3 है 6x स्क्वायर, x गुणा करेंगे ना तो 2 से गुणा 6 और x गुणे x क्या हो जाएगा हमारा? 6 स्क्वायर। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? ये 10 2 12x बराबर 6 स्क्वायर, 1 x से x कैंसिल, 6 दूनी, x इक्वल कितना मिल गया हमें? क्लियर नहीं क्लियर है? x इक्वल कितना मिल गया हमें? y कितना हमारा x का? दुगने के बराबर, मतलब 2 दूनी 2 से 4 गए तो देखो अंतर बताना है। सवाल क्या कहा? दशम स्थान एवं एकम स्थान के अंक के बीच का अंतर, मतलब x माइनस y, x का मान आया है 2 यहाँ पर, ये संबंध क्या बता रहा है? y कितना हमारा x का डबल है, क्या हो जाएगा? y का मान 2 दूनी 4, 2 से 4 के कितना हो जाएगा हमारा? माइनस के माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। मैं कहना है ये सवाल जैसा सवाल कहेगा वैसा पढ़ते जाएंगे, वैसा करते जाएंगे, ठीक है नहीं? अब देखो अगला सवाल पढ़ो क्या कहता है। कह रहा a जमा b कितना हमारा है? मतलब a प्लस b जो दिया गया है वो 116 के बराबर दिया गया, ठीक है नहीं? फिर कह रहा a c से 3 कम है। a क्या हमारा c से है? 3 कम है, मतलब अगर c में 3 घटा दे तो क्या हो जाएगा? c के बराबर, या a में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? c के बराबर। हम एक काम कर लेते हैं, जोड़ ही लेते हैं, a प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा? c के बराबर, ठीक है नहीं? सवाल क्या कर रहा? a c से 3 कम है, एक बात समझोगे? फिर क्या कह रहा है? लेकिन b से 4 अधिक है, लेकिन b के b से क्या हमारा है? a के लिए कह रहा c से 3 कम लेकिन b से 4 अधिक है, अर्थात जो हमारा a है अगर b में 4 जोड़ दे क्या हो जाएगा? b के ये बराबर हो जाएगा। पढ़ो सवाल, सवाल ये तुम्हारा कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है कि a b का जो कितना हमारा 116 है, a c से 3 कम है, अगर a में 3 जोड़ क्या हो जाएगा? c के बराबर। फिर का लेकिन b से 4 अधिक है, b में अगर 4 अधिक b में 4 जोड़े क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा c की संख्या के बराबर। अब देखो अगर यहां हम इधर भेज दें, b को इधर भेज रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा? ये a माइनस b 4। अब a प्लस b पता है, a माइनस b पता है, a निकल आएगा, दोनों का योग बटे 2 है ना? 116 प्लस 4 120, 120 बटे 2 अर्थात 120 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो b कितना हो जाएगा हमारा? दोनों के अंतर के बटे 2, 116 से 4 के कितना हो जाएगा हमारा? 112 बटे 2, सही है ना? अंतर कितना हो जाएगा हल करने पर? 56 आगे नहीं आएगा, 56 दूनी 112। अब देखो ध्यान समझ लो, हमसे पूछा c किसके बराबर है, c का मान पूछा है। अब देखो c देखो किसके बराबर है? a प्लस 3 के, और a कितना आया है? तो c कितना हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारा? 63 आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बताओ भाई। b का मान चाहे निकालते चाहे ना निकालते भी कम हो सकता था, लेकिन हम निकाल लिए, ठीक है नहीं? फिर समझो सवाल क्या कह रहा है? a और b का योग कितना हमारा है? मतलब a प्लस b। फिर सवाल क्या कह रहा है? a c से 3 कम है, a जो है c से 3 कम है, मतलब a में 3 जोड़ दे क्या हो जाएगा? c के, वही काम कर दी हम, समझ में आया कि नहीं? फिर क्या कर रहा है? लेकिन b से 4 अधिक है, लेकिन b से क्या है? a 4 अधिक, मतलब हम b में 4 जोड़ दें क्या हो जाएगा? वो a के बराबर। अब हमें इसको हल किए, इधर भी क्या हो गया? a माइनस बी बराबर 4, a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, a सिंपल निकाल लोगे, b निकाल लोगे, है ना? हमने बताया था जो बड़ा होगा उसके लिए क्या करते? दोनों का जोड़ के बटे 2 कर दो,
छोटा के लिए दोनों को घटा के बटे 2 कर दो, दोनों मान निकाल आए। पूछा सी किसके बराबर है, और सी में क्या पता है, a प्लस 3 के बराबर है। a का मान आया 60, 3 रखे कितना हो गया, c बराबर 63। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं ना पा। अब सवाल देखेगा, सवाल है ना। अगला सवाल देखो तेजी से, सवाल नेक्स्ट। इस सवाल को तुम लोग लगाओगे, लगाओ सभी लोग लगा के बताएंगे कितना आंसर आएगा। उठाओ पेन कापी, करो गुणा। सभी लोग लगा बताएंगे सवाल कितना आंसर आएगा। अब देखते कौन पहले कर पाता है। भैया मेरा आ रहा है 0.22। 0.22। और लोग लगाओ भाई अपना, तो लोग बताओ तेजी से लगा करके। लगाओ लगाओ, अब चेक करना है किसका कितना पहाड़ आता है। पहाड़ है भैया, यहाँ पे दिमाग लगाना है। पॉइंट के गुणा भाग हमने सिखाए थे, इसलिए सबसे पहले ये सिखाया था, है ना। दशमलव काउंटिंग सिखाई थी, गिन के लगाना सब लोग। 5 अंक बाद हम लोग लगा है ना। डी सही कि ए सही है? डी सही है। देखो तुम लोग को थोड़ा बता दे रहे हैं, ध्यान समझो। देखो इस हल्का समझ लो सवाल लगाना, ठीक है ना। अब इसके इतने तुम लोग इतना टाइम तो लगाता जाते हैं ना। देखो समझो सवाल, जब भी 125 से मल्टीप्लाई करना हो 125 से मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान समझ लो, तुम लोग समझ लेना ठीक बात को। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो दी गई संख्या में हमको 8 से भाग करना है। क्या करना हमको संख्या में? 8 से भाग, तुरंत समझ लो। तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। समझ में कि नहीं बताइए। इसके बाद संख्या में हमें फिर 1000 से गुणा करना होता है। गुणा करना होता है हमको 1000 से, समझ में क्या ना। तो ये 125 हमारा हट जाएगा। इस स्थान पे क्या लिखा जाएगा हमारा 1000। 1000 में क्या जीरो हो जाएंगे हमारे, तो 1 2 3 4 अंक नहीं हो गए। यहाँ पे जीरो कितने के बाद था, 5 अंक बाद था। कितने के बाद था हमारे, देखो 5 अंक बाद था नहीं। अब काउंट कर रहा तो कितना हो जाएगा, 4 हो गए हमारे, 1 पॉइंट। अब इसमें से इसका क्या कर दो, हल। अब इसमें गुणा करना इसका केवल, बाकी कुछ नहीं करना। देखो 1 0 2 0 3 0 22 सेकंड नम 22, फिर ये 2, कितने के बाद समझ हो जाएगा हमारा, कितना हमारा आया 0.22। सही है कि नहीं सही है? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 125 से गुणा करने का मतलब ही होता है क्या, किसी संख्या में गुणा करो, किसी में गुणा करो, 3 में गुणा नहीं करते हैं। मान लो 8 में गुणा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो 125 मतलब होता है कि इसमें हम 8 से भाग कर दे, संख्या जो दी गई है, ठीक है ना। और जो बच जाए उसमें हम लोग 1000 से गुणा कर दे। ये क्या हो जाता है हमारा 125 का मल्टीप्लाई हो जाता है आसानी से। समझ में क्या ना, ये है 125 के गुणा का रूल्स। क्या 125 गुणा का हमारा है रूल्स, ठीक है ना।
समझ में आया क्या ना यार? ये होता है 125 का। अब देखो अगला सवाल पढ़ो क्या कहता है। इस सवाल को ध्यान समझना। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के, सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मतलब संख्या कितनी हमारी होती है तो 10x + y लिखते हैं 2 अंक संख्या हम लोग, है ना। अंक कितने हमारे इसके, x और y। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। मतलब अगर हम अंक के योग में कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें, क्या हो जाएगा, मूल संख्या के बराबर। ठीक है ना। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा बताना है। क्या बताना इसका इकाई अंक क्या होगा। अब लगाओ देखो तो 10x + y इकाई बताना, मतलब y का मान। ठीक है ना। इधर भेजो -x - y बराबर 9, y से y 10 से x गया तो 9x बराबर x इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1, x इक्वल 1 आ जाएगा। अगर हम x का मान रख दे तो क्या y का मान निकाल लेंगे। रख के देखो, यहां रख दो मान। हाँ, हर बार y कट जाएगा, जितनी बार रखेंगे भाई कितना हो जाएगा हमारा, हल ही नहीं हो पाएगा समीकरण कभी भाई। इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, मतलब आंकड़े हमारे क्या हैं, अपर्याप्त है। y बच ही नहीं रहा है। और जब y बचेगा नहीं तो इकाई निकालेंगे कहां से, y तुम्हारा इकाई अंक है। सवाल क्या कहा है, संख्या का इकाई अंक क्या होगा, और y है क्या हमारा है संख्या। जब बचेगी तो इकाई निकालेंगे कहां से हम, कंफर्म करो। निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे ना। इसीलिए आंसर क्या टिक कर देंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। भैया एक मान आ जाए तो ये इकाई पूछा है, दहाई नहीं पूछा था। नहीं देखो x बराबर 1, 21 नहीं, इकाई पूछा है, y का मान x नहीं पूछा था। x मतलब हमारा दहाई होता है। अगर दहाई कहता तब तो 1 था, लेकिन सवाल कहा इकाई, इकाई मतलब y, और y हमारा बच ही नहीं रहा है, तो आंकड़े हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अपर्याप्त। समझ में आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट, पढ़ो क्या लिखा है। लगा लोगे। किसी संख्या के, हम बना देते उसको हल करना। किसी संख्या के 3/5 संख्या अगर x है, कितना इसका 3/5 का मतलब फिर से गुणा कितना 1/5 किसके बराबर है पूरा, x का मान निकालो। जो x का मान आएगा उसमें 2 अंक तुमको मिलेंगे, दोनों क्या कर देना आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो सवाल लगाओ, 75 x आया। अब तुमने x से देखा 75, 75 टिक कर दोगे, नहीं। सवाल समझो, सवाल कह रहा है उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल। मतलब x अगर 75 आया है तो 75 के 5 और 7 का गुणनफल। प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, संख्या के मतलब x के दोनों अंक, दोनों अंक कितने हमारे हैं 7 और 5, इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है। कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब समझ में आया सब क्या बात है कि नहीं आई। अगर किसी का x ना आया देखो कैसे लगाएंगे। x के लिए देख लो, 3 × 9 3, 3 × 3 = 5 × 50 25 जाए, ये ऐसे x बराबर 75 आया था। ठीक है ना। अब 75 में क्या पूछा था, दोनों अंकों का। सवाल देखो बहुत इजी आता है, ऐसे सवाल रहता है। और हम जानते हैं कि 90% बच्चे क्या देखते हैं, 75 आ गया हो 75 लिखा तो है, चलो है कि नहीं। और वही मिस्टेक होता है, 75 टिक मार के तुम बढ़ लोगे आगे। जिस तरह पिछले सालों को यहाँ पे क्या आया था, यहाँ आंसर 1 आया था, तुम देखे 1 लिखा है वही आंसर है। पर सवाल इकाई पूछा था, नहीं पूछा था तो था ही नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती यही होती है, 1 आया दहाई का मान और उसको इकाई वाले सब टिक करके चल दिए, एक गलत यहाँ कर दिए। अब यहाँ क्या मुझे पूछा था, अंकों का गुणनफल। अब देखे 75 आ गया, 75 लिखा तो हो, 75 ठीक किए।
जबकि पूछा क्या गया है, जो 75 के अंक है उनका गुणनफल, मतलब 7 पचे 35। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है पूरा? अब देखो सवाल नेक्स्ट, पढ़ो सवाल क्या कहता है। हाँ, दो धनात्मक, अब वो दो संख्या बोल दिया है ना, मतलब एक x एक, दोनों क्या करा है, गुणनफल कितना हो गया हमारा। कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी का 4/7 है, मान लो x क्या हमारा y का कितना है 4/7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, निकालो। संबंध तुम्हारे बना तो दिए मैंने, x का मान उठा के यहां रख दो, y का मान निकल आएगा, y का मान फिर यहां रख दो, x का मान निकाल आएगा। खुद से हल करो तो बढ़िया रहेगा ना, तुमको जल्दी से आने लगेगा, नहीं आएगा तो फिर तो हम हल करा ही देंगे तुरंत। हाँ, x का मान निकाल, तभी तो मालूम चलेगा कौन बड़ा है। चेक करो भाई, बड़ी उदाहरण चल रहा है। अब y x का मान यहाँ रखे, कितना हो जाएगा देखो, रखने पर रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y गुणे ये y गुणे कितना हो जाएगा हमारा 4/7 बराबर में 7 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ, कितना हो जाएगा हमारा y स्क्वायर 7 49/4, तो y कितना हो जाएगा अंडर रूट में, और 49 का रूट 7 और 4 का रूट 2, y कितना आ गया हमारा 7/2, तो x निकालो 2 आया, इसका मतलब होता है 3.5, है ना, कितना हमारा होता है 3.5 अर्थात 7/2, x कितना आ जाएगा रखोगे यहाँ पर, तो हो जाएगा अगर हम रख देते हैं y का मान यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा ये 7/2 गुणे में 4/7, 7 से 7 कितना बच जाएगा हमारा x इक्वल हमको मिल जाएगा 2, तो बड़ा कौन हमारा है y का मान, और y का मान कितना है 7/, सही है कि नहीं सही है। हाँ, अब क्लियर सबका हो गया है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे ना, सिंपल x y गुणनफल कितना कहा था हमसे 7, x कह रहा है y कितना हमारा है 4/7 है कि नहीं, हम भी x का मान उठा के y वाले संबंध में रखे, तो वहां से क्या निकाल लिए y का मान 7/2 अर्थात 3.5, फिर x का मान कितना हमारा आ गया है 2, तो बड़ा कौन है 3.5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3.5 बड़ा है ना, 3.5 बड़ा है नहीं, अब 3.5 बड़ा तो का मान कितना है 7/2, क्या हो जाएगा सर हमारा 7/2, सही है ना एकदम से। अब देखो सवाल नेक्स्ट, सवाल सब लोग को लगाना है दिमाग से, हम बनाते हैं क्या लिखा है, किसी संख्या के 5वें भाग में, 5वें भाग मतलब 1/5, संख्या अगर x है तो 5वां भाग मतलब बटे में, समझ में आया कि नहीं, संख्या के 5वें भाग में से कितना हटाने पर 5 घटाने पर 5 घटा दिए, कितना प्राप्त होता है, x के मान निकाल बताओ, निकालो x का मान। सवाल देखो, सवाल क्या करा, संख्या के 5वें भाग में से 5 भाग किए, कितना हटा दिए 5, कितना मिल रहा है 5, लगाओ सवाल। पच्चीस हजार, इतना सिंपल से तुम लोग हल नहीं कर पाएगा, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 5 + 5 10, और 10 × 5 = 5, कितना हो जाएगा आंसर 50। तब भी आ जाएगा, अगर लासा लेके लगाओ तब भी आ जाएगा भाई। देखो x/5 - 5 बराबर में 5,
5 50 25 बटे में बराबर में, फिर गुणा करो 5 50 25, उधर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 + 25 अर्थात कितना हो जाएगा 4। ऐसे लगाओ, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, यहां हल करोगे तुरंत आ जाएगा। कितना आंसर आया 50। समझ में आया क्या ना। अब देखो यहां हमने बताया था कि ये हमारा है योग गुणनफल का नियम, सवाल पढ़ना है, समझना है, उसी अनुसार बनाते चले जाना है क्या नहीं। आगे बढ़े, देखो देखो इस कलर परीक्षा के एग्जाम का है। अगला पढ़ो क्या कहता है। कितने लोग सवाल लगा पाएंगे। लिखा है 1 3 5 ... मतलब विषम संख्याएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं विषम संख्याएं लिखी हैं, सारी विषम संख्याएं 25 तक के हैं। तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है, सबको गुणा किया जाता है। मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई, यहां सब में मल्टीप्लाई किया गया 25 तक की। तो गुणनफल के दाहिनी ओर अवस्थित शून्य की कुल संख्या होगी 5 है, तो 1 0 कसरत हो जाएगा, 2 होंगे। 0 तब मिलता है जब 5 का गुणा सम संख्या से हो, और यहां सब लिखी क्या है, और 5 का गुणा विषम संख्या से करोगे तो कभी 0 मिलेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, एक भी 0 नहीं आएंगे। तुम आज गुणा कर देख लो, लोग काम पर ट्राई कर डालो, ठीक है ना। घर जाकर ट्राई करना एक बार। कितने मिल जाएंगे हमें 0, एक को 0 नहीं मिलेंगे, तो 5 का गुणा विषम संख्या से होगा 0 भी नहीं करेगा। जब 5 का गुणा सम संख्या से होता है तब 0 आता है, समझे कि नहीं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, परंतु 5 गुणा किससे रहा है विषम से, और पूरे में विषमें लिखी गई हैं, देखो ना। इसलिए 1 3 5 7 है ना, आगे 9 25 तक। मतलब आपको विषम संख्या अगर गुणनफल करेंगे तो उसमें एक भी 0 नहीं आए। अब समझ बात आई कि नहीं आई। अब बढ़े आगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, प्रोफाइल क्या कहता है। 1 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का कितना है 6 गुनी है। अब तुमको सवाल को चाहे तो यहीं कर डालो। अब सवाल देखो, जोड़ो 3 दूना 5 है ना भाई, ये 3 2 5 होता ना है, 3 2 कितना देगा हमारा 5। क्या इसके 6 गुनी है ये, गलत, पहला ऑप्शन हो सकता है। अगला 4 2 6, क्या 6 गुनी है, नहीं है, ये भी गलत। 5 3 8, क्या 6 गुनी है, 5 4, क्या 6 गुनी है। बस यही खत्म है आंसर, आगे पढ़ना ही नहीं, आगे बढ़ के टाइम क्यों कार करेंगे। सवाल जो पहले नियम पे लागू करेंगे, जो ऑप्शन लागू होगा वो सही हो जाएगा। सवाल क्या करा था, 1 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का कितनी है 6 गुनी है। अब अंक यही तो लिखे हैं, इनका योग करके देख रहे का 6 गुना आ रहा है। 5 छक्का 30 32 है, 6 छंग 36 होता है 42 है, 8 छंग 48 53 है, 9 का आ रहा 9 छंग 54। क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यह है लॉजिक संख्याओं वाला। अगर पकड़ना सीख जाओगे तो सवाल आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत ऑप्शन से हल हो जाएगा। अगर बेसिक लगाओगे तो फिर आधा पन्ना तो लग ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं। एक पन्ना का लग जाए, सब समीकरण बन के लगेंगे। अब इसको अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे हम समीकरण बना दे रहे हैं। 10x + y क्या है, अपने अंकों का योग कितना है 6 गुना है। यही तो बात कह रहा था, है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, जब इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है। ये भी सवाल देखो क्या कह रहा है, जब इसके अंकों को योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है 63 मिलता है। परिणाम कितना मिलता है, हमको मिलता है 63 मिलता है। अब जोड़ो, कहीं 63 आएगा क्या, जोड़ो 35 5 37, 42 6 48, 53 8 61 और 54 9 63। यही तो मिला।
कितना हो जाता है कह रहा योग 63 हो जाता है। ये बन गए समीकरण। अगर इससे लगाओगे टाइम लगेगा और ऑप्शन से लगा दोगे तुरंत हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं? ये है समीकरण रूल और ये क्या था ऑप्शन रूल। ऑप्शन रूल में हम आधे क्वेश्चन में आंसर कर डाले और समीकरण रूल में हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर समीकरण को हल भी करना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं ऐसा भाई? क्लियर है पूरा? आगे बढ़े हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। पढ़ो क्या कहता है सवाल। देखो हम लोग, 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल कितना है 8 है। देख लो फिर से, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल कितना हमारा है 8 है। यदि इस संख्या में 18 घटाया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब सब में 18 घटाओ। अब देखो किसमें स्थान बदले, स्थान बदलना है। 44 18 का स्थान बदलेगा क्या? 44 से कुछ भी घटाओ, 44 से रहना चाहिए ना स्थान बदलने पर। ये तो हो गया गलत। 35 18 घटाओ कितना आ जाएगा? तो 17। स्थान बदले क्या? नहीं। 62 से 18 घटाओ कितना आ जाएगा? अगर घटाते 62 से 18 तो ये हो जाएगा हमारा 2 इधर 16 उधर 44। नहीं आया ना? इसमें घटाओ 30 पर 18 गए तो 35। ये स्थान पलट गया। देखो है क्या नहीं? ये था ऑप्शन रूल, तुरंत सवाल लगाता है। अभी हम समीकरण बना के लगाएंगे, तुम समीकरण भी उलझोर हो गए। यहां सवाल क्या कर रहा था, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तो क्या होंगे? अंकों के स्थान परस्पर। हमने 18 घटाया और चेक किया, कहां बदले? हमारा ऑप्शन नंबर डी में बदले। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। आप लगाओगे आंसर 53 आएगा। सही है कि नहीं? एकदम से कंफर्म है सवाल, डाउट तो नहीं है इसमें। अब बढ़े आगे। अब देखते हैं अगला सवाल 35 नंबर। तो सवाल क्या कहता है? सब लोग लगाओ डाउट इससे। इस सवाल को हम करवा चुके हैं 2 बार। ऐसा सवाल 2 बार करवा चुका हूं मैं। लगाओ लगाओ सवाल। देखो आकाश लगा लोगे, ट्राई करो। देखो सवाल क्या कह रहा है, वह संख्या कौन है जिसे 15 गुणा करने पर, मान लो संख्या x है, कितना गुणा कर दिए इसमें 15 से, है ना? गुणा करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है। संख्या हमारी x थी, कितना बढ़ गया? 196 है क्या नहीं? ये से तो सवाल करवाए थे पीछे सवाल। अब देखो बढ़ाओ आगे लगाओ, 15x यह कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस 196। इधर रख लाओ कितना हो जाएगा हमारा? घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 से 1 गया तो कितना मिल रहा है? 196। कितनी बार में कटता है? सही है ना? कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर, मतलब 14 के में 15 से गुना करोगे तो कितना बढ़ जाएगा? वो खुद का 196 बढ़ जाता है। समझ बात है कि नहीं आई? क्लियर है पूरा? अब आगे सवाल बढ़े हम। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। पढ़ो क्या कहता है। क्या कहता है? 2 संख्याओं का योग कितना हमारा है? मतलब x प्लस वाई बराबर उनके वर्गों का योग, मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हमारा है? तो उनका गुणनफल होगा। मतलब हमें एक्स वाई का मान, ठीक है नहीं? अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा पढ़ाए नहीं पढ़ाए? तुम लोग पढ़ाए थे अलजेब्रा में फॉर्मूला लिखवाए, सब लोग को याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है कि लोग को याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवाए थे। क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a प्लस बी का मान दिया गया है
22 रख दो, 22 का स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों का स्क्वायर भी दिया गया है, कितना 404। निकालना क्या है दोनों का गुणनफल, तो यहाँ लिखा भी है 22 का स्क्वायर 484, इधर लाओ कितना हो जाएगा माइनस में बराबर में, सही है कि नहीं, डाउट हो तो ये प्लस में धराएगा क्या जाएगा हमारा माइनस में। अब घटाओ कितना मिल जाएगा हमें घटाने पर 80 आ जाएगा, 80 बराबर 2xy, 2 से काट दो, कितना मिल गया हमें xy बराबर, कितना गुणनफल हो जाएगा हमारा, बस ये क्या हो जाएगा हमारा, समझ में है ना। अब बाकी इसका एक रूल और भी है, द्विघात समीकरण नियम, वो तुम्हारा कठिन पड़ जाएगा, इसीलिए इसको सीख लेना ऐसे, समझ में है ना। कब, जब हमको संख्याओं का योगफल दिया रहे और क्या दिया रहे उनके वर्गों का योग दिया रहे, तो ये सिंपल रूल हम लोग लगा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम लोग गुणनफल क्लियर है ना, क्लियर एकदम से, कोई डाउट तो नहीं है पर, है ना। अगर द्विघात समीकरण रूल लगाएंगे सवाल भी लंबा जाएगा, फिर बाद में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए अलजेब्रा मेथड लगा सवाल को हम लोग हल कर लेंगे, बस समझ में कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़े इसमें, बता कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो अगला सवाल 37 नंबर, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये रेलवे का पसंदीदा सवाल है, हर साल देता है, ठीक है ना, किसी ना किसी पेपर में रहता है। और देखो किसका क्वेश्चन है, ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है। लगा लोगे तुम लोग। सवाल कह रहा है कि 0 1 2 3 4 में प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, और फिर क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या लिखो, और उसके बाद उनका मतलब बड़ी छोटा घटा दो। अब बड़ी कैसे लिखते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं देखो, बड़ी लिखने के सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी लिख गई। अब छोटा लिखेंगे, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, देखो छोटा लिखने के लिए जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करते हम लोग, संख्या कभी जीरो स्टार्ट नहीं, संख्या स्टार्ट होती है 1 से, पहले 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0, अब बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। 0 बाद क्या आता हमारा, आता है 1 0 हो गए, 2 फिर 3 और फिर 4। अब घटाओ, बताओ कितना आएगा, तो घटा का थोड़ा से सिंपल है, 10 से 4 गए और 6 केवल लेके जगह लिखा है। देख लो इनमें से कोई भी नहीं लिखा भाई, घटाओ दो, घटाओ घटाओ तो लोग तेज से कॉपी में लिखे, उठाओ उड़े तेज से, है ना। इसमें इनमें से कोई भी नहीं लिखा है, कंफर्म नहीं है कि यही हुआ, है ना। अगर इनमें से कोई ना लिखा होता, संख्या आधा लिखे हो तो देख लेते हैं, आज में से कोई नहीं लिखा, तो क्या करें, घटा भी लेंगे। कितना आ जाए, ये मिल गया हमको 32,900, सबका है क्या ना। इस सवाल को समझ लो फिर से एक बार, बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद, और छोटे लिखने के लिए जीरो संख्या स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले 0 से बड़ा लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे और फिर बढ़ते क्रम संख्या को लिख देंगे, बस समझ में क्या नहीं। ये होती छोटी संख्या लिखने का रूल, क्योंकि संख्या कभी 0 शुरू होती ही नहीं है, ठीक है नहीं। कहां स्टार्ट होती है, 1 से, 1 के बाद जो लगता है ना, लगता 10 में, देखो है ना, तो पहले 1 फिर 0 फिर उससे बढ़ता हुआ, समझ में क्या ना। इससे लिख देंगे बड़ी संख्या, ऐसे लिखेंगे छोटी संख्या, अंतर कहा है घटा देंगे, समझ में क्या ना, कहा जाए एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं, देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, इसको लगाओ सब लोग। महत्ता मतलब बड़ी, लघुत्तम मतलब छोटी, अंतर बताओ, चलो करो। जगह लगाओ तेजी से। जरूर लगाएंगे तो इस कॉपी में देखो, बेबी का आंसर तो 34 आ गया है ना। सबका आंसर कितना आया, क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो लगाएंगे कैसे,
बड़ी कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे, जीरो, और छोटे कैसे लिखेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 फिर 0, अंतर करो कितना आया है? 10 से 6 गए 4, बचा 3, और 6 से 4 गए तो सबका आया कि ना आया? कितना हो गया हमारा 200? क्लियर है हमसे? देखो बढ़िया सवाल है सब। देखो अगला देखें हम लोग, पढ़ो क्या कहता सवाल। बस 40 तक कर देना, 39 से एक बचा हो ना केवल, यह क्वेश्चन। पढ़ो क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर उनका गुणनफल x गुणे y बराबर 20, उनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 1/x 1/, रसा लो लोगे y गुणे यहाँ y, x गुणे 1 पर x गुणे y। अब योगफल पता है, गुणनफल पता है, हल कर लोगे। कितना हो जाएगा? योगफल 10, गुणनफल कितना आ जाएगा? 1/। क्लियर नहीं? क्लियर है? कोई इस सवाल तो दोबारा आया है क्या नहीं? इस टाइप सवाल जब योगफल दिया होगा, क्या दिया गया हमको? गुणनफल, और निकालना क्या हमको? व्युत्क्रम का योगफल हमें ज्ञात करना हो तो सिंपल योगफल बटे गुणनफल। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा योगफल बटे गुणनफल। सिंपल मान रख के हल कर डालो। समझ में क्या ना गया है? अब आगे बढ़े, एक लास्ट सवाल आज का 40 नंबर। देखो सब लोग तेजी से पढ़ो क्या कहता है। दो संख्याओं का योग कितना हमारा है? x प्लस वाई बराबर 14, उनका गुणनफल 48। छोटी संख्या बताओ। लगा भैया, निकालो मान। इसको तुमको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से, है ना? आसान पड़ेगा थोड़ा से। देखो जब सवाल ऐसे दिया गया हो तो गुणनखंड विधि का यूज कर लो, आसानी से लग जाता है। गुणनखंड निकालो इसका। 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 12, और फिर 6, फिर 3, और फिर 3 का नाम। अब हमें यहाँ पेयरिंग बनाना है। योगफल कितना हो जाए हमारा? 14। बना सकते हो पेयरिंग में? देखो 3 दूनी और 2 दूनी 4, 4 दूनी और 8 6, और 8 संग कितना मिल गया हमें? 8 और 6। पूछा क्या है? छोटी कितनी हो जाएगी हमारी? 6। भैया हमें एक x मिल गया है 8, और y क्या मिल गया हमें? छोटा कौन हमारा है? जब सवाल ऐसे दे तो गुणनखंड लगा दो, क्योंकि एक लाइन तो आंसर जाता है। बस ये देखना है गुणनखंड ऐसा बनाना है योगफल कितना हो जाए हमारा? 14। बस गुणा भी आ जाएगा आंसर। याद रखने के लिए एकदम से इससे लगाओगे जल्दी लग जाएगा। बाकी एक मेथड और भी है, मेथड 2 है इसके बाद भी, है ना? वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेंगे। कौन सा? स्क्वायर रूल, द्विघात समीकरण से, वो लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना? एक मेथड है अलजेब्रा मेथड, वो भी लंबा पड़ जाएगा। इसीलिए तुम क्या लगा दो? सिंपल गुणनखंड विधि, आसानी से लगेगा। समझ आया क्या ना? तो सवाल आज हम लोग 20-40 तक रखते हैं, कल आगे 41 स्टार्ट करेंगे, ठीक है नहीं? ठीक है।